त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आर्य समाज मेहरोनी ललितपुर के प्रधान जी, मंत्री जी, लखनलाल आर्य जी, सभी को मेरा फोन लाया नहीं तो नमन करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारी बहन पूनम आर्या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ अभियान से टिटोली हरियाणा रोहतक से हमारे बीच में हैं, तो उनको भी नमन करती हूँ और उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं दूर दूर से, सभी विद्वजन और श्रोतागण सभी को नमन करते हुए आज बहुत ही सुंदर हमें प्रवचन सुनने को मिलेगा। और आज का जो हमारा विषय है कि महिलाओं का समाज के निर्माण में क्या योगदान है, तो आइए एक, जैसे कहते हैं कि नारी है जग की जननी, नारी ही सृष्टि का उत्थान, नारी मानवता का दर्पण, नारी से घर घर का मान। तो नारी के हैं रूप अनेक, हर रूप किंतु भिन्न है और स्नेह की खान। नारी माँ, बेटी, पत्नी और नारी सा कोई नहीं सम्मान, नारी कर्तव्य परायण, नारी है सर्व कल्याण, नारी ना होगी तो हो जाएगा सब कुछ सुनसान। तो नारी को परमेश्वर ने दिया है श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान, तो आओ नारी को पूज्य समझे, मिलकर हम दे सम्मान। और नारी क्या नहीं कर सकती। आज महर्षि दयानंद जी के जैसे कि हमें नारी उत्थान में इतना कुछ महर्षि दयानंद जी ने किया कि आज मंच पर भी नारी है और यज की ब्रह्मा भी नारी बनी है। तो आइए एक गीत के माध्यम से इस बात को और विस्तार से आपके बीच में रख रही हूँ। आप सभी शब्दों पर ध्यान देंगे। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। सच्ची बनकर महतारी, जो चाहे कर ले नारी। सच्ची बनकर महतारी, जो चाहे कर ले नारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है नारी भारी। बिगड़ी बन जाए सारी, शक्ति है नारी भारी। ताड़ कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। ज्योति बन ज्योति जगाए, तुम सारा दूर भगाए। ज्योति बन ज्योति जगाए, तुम सारा दूर भगाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोक दिखाए। पानी में आग लगाए, वायु तक रोक दिखाए। प्राण भर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। नारी नव निर्माण करे कर सकती है, दुनिया का उत्थान करे कर सकती है। कौशल्या राम अपनाया और कृष्ण जी
की छाया, भर भर दिख के आया नारी की निराली माया, भर भर दिख के आया नारी की निराली माया। प्राण भर सकती है दुनिया का उत्थान करे, कर सकती है नारी नव निर्माण करे, कर सकती है दुनिया का उत्थान करे, कर सकती है। जितनी भी दृष्टि आए नारी सबको दिखलाए, जितनी भी दृष्टि आए नारी सबको दिखलाए। जो देश भी खोज लगाए तो मान सजाई जाए, जो देश भी खोज लगाए तो मान सजाई जाए। ज्ञान भर सकती है दुनिया का उत्थान करे, कर सकती है नारी नव निर्माण करे, कर सकती है दुनिया का उत्थान करे, कर सकती है दुनिया का उत्थान करे, कर सकती है दुनिया का उत्थान करे, कर सकती है। तो नारी शक्ति जिंदाबाद। तो हम नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है, तो हम सब महिलाओं को, कल महिला दिवस भी था, तो सभी को उसके लिए शुभकामनाएं और संस्कार अच्छे देकर अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को ऊंचा बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा बहन उषा सूद जी से कि एक कविता 4 लाइन को सुनाना चाहती हैं। उषा सूद जी आ जाइए। उषा जी अपना माइक खोल लीजिए। जी उषा जी। जी उषा जी माइक खोल लीजिए। जी खोलती जी खोला है, खुल गया। हाँ बोलिए बोलिए, समय का ध्यान रखना थोड़ा सा। जी 5 मिनट। सत्य सत्य कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य कहने के लिए शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उन्हें मंजिल प्राप्त करने के लिए रथ की जरूरत नहीं होती, रथ की जरूरत नहीं होती। नारी सशक्तिकरण की एक कविता है, तो उसी के ऊपर मेरे भाव हैं। मैं, ये स्वरचित है। मैं नारी हूँ, स्वागत है, स्वागत है। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। हर मुश्किल की घड़ी में खुद को उबार लेती हूँ, हर मुश्किल की घड़ी में खुद को उबार लेती हूँ। बेशक मेरी जेब में कुछ नहीं टिकता, बेशक मेरी जेब में कुछ नहीं टिकता, फिर भी कुछ मौन के पल चुरा कर अपनी जेब में डाल लेती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। मौन की घड़ियों में कुछ पल जेब में डाल लेती हूँ। मैं नारी हूँ। घर गृहस्थ के अनेक भार होते हैं मेरे सर पर, कई बार तो अंदर से टूट कर भी, कई बार अंदर से टूट कर भी बड़ी तरकीब से सबको जोड़कर मन के किसी कोने में डाल लेती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। हर मुश्किल की घड़ी में खुद को उबार लेती हूँ। कई बार तो मैं गलत होकर भी गलत ठहराई, गलत ना होकर भी गलत ठहराई जाती है। कई बार तो मैं गलत ना होकर भी गलत ठहराई जाती हूँ। उन पलों में भी मैं शांति और चुप्पी साध लेती। वैसे तो लड़ना आता है मुझे, वैसे तो लड़ना आता है मुझे, पर अपनों को जिताने के लिए, अपनों को जिताने के लिए हारना भी आता है मुझे, हारना भी आता है मुझे। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। हर मुश्किल की घड़ी में खुद को उबार लेती हूँ। जैसे जैसे विषधर ने विष को धारण किया, जैसे विषधर ने
धारण किया था विष को, मेरी हिम्मत तो देखिए, मैंने विषधर को धारण कर, मैंने विषधर का वरण किया। मैं विषधर की विधारी हूँ, मैं विषधर की विधारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझको मेरी ही नजर न लग जाए, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझको मेरी ही नजर न लग जाए। बस इसीलिए मैं अपनी नजर भी उतार लेती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं वाह सब कुछ वाह संभाल लेती वाह हूँ, वाह वाह। सब कुछ संभाल लेती हूँ। कभी कभी मन रीता हो जाता है, कभी कभी मन रीता हो जाता है, तो घर के किसी कोने में बैठकर अपनी भावनाओं को अपनी भावनाओं को कागज पर उतार लेती हूँ। उन पलों की उदासी को भी चुपके से संवार लेती हूँ, उन पलों की उदासी को भी चुपके से संवार लेती हूँ। मैं नारी हूँ, मैं सब कुछ संभाल लेती हूँ। हर मुश्किल की घड़ी में खुद को उबार लेती हूँ। उठती नहीं जिम्मेवारियां मुझसे, उठती नहीं जिम्मेवारियां कभी कभी, तो भी मैं बिना उठ किए घर और समाज का भार लॉकडाउन लॉकडाउन में नेटवर्क से लिंक जोड़कर चुपके से एक खिड़की मोबाइल की विंडो खोलकर पूरे जगत को निहार लेती हूँ, पूरे जगत को निहार लेती हूँ। मैं नारी हूँ, अंतिम है। स्वागत है इतना स्वागत। सब, हाँ, इतना सब होने पर भी, इतना सब होने पर भी मुझे पता ही नहीं चला, इतना सब होने पर भी मुझे पता ही नहीं चला कि वो फुर्सत के पल जो मैंने अपनी जेब में रखे थे वो कहाँ सरक गए। मेरी जेब खाली थी, मेरी जेब खाली थी। उस पल उस पल मैंने अपने को निहारा आईने में, उस पल मैंने अपने को निहारा आईने में। बहुत हिस्सों में बढ़ चुकी थी, मैं बहुत हिस्सों में बढ़ चुकी थी। और लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मैं केवल शून्य में थम चुकी थी, मैं शून्य में थम चुकी थी। आचार्य जी, मैं शून्य में थम चुकी थी। और मैं हारी कहाँ हूँ, ना मैं जीती हूँ ना हारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। आपने समय दिया, बहुत 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 अच्छे, बहुत बढ़िया। उषा सूद जी, बहुत ही प्यारी कविता आपने नारी के सम्मान में पढ़ी है, बहुत बहुत बधाई। और आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच में दो ऐसी महान नारियां, एक आपका धन्यवाद। आपने धन्यवाद सुना। धन्यवाद 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 जी जी। बस हमारे बीच में दो ऐसी विभूतियां हैं आज, श्रीमती ज्योत्सना जी धर्मवीर, जो परोपकारी सभा ट्रस्टी हैं, आज वह इस समारोह की अध्यक्षता कर रही, और दूसरी बहन पूनम आर्या, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में बहुत कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, और आप आर्य समाज स्वामी देश विद्यापीठ टिटौली रोहतक हरियाणा आचार्य आरवीर जी के साथ मिलकर के बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रही हैं। हम सभी का सौभाग्य कि आज ऐसी दो महान नारियों को आप लोग सुनेंगे, और वेद प्रकाश विद्यार्थी जी जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं उनको भी हम लोग सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा बहन पूनम आर्या जी से कि आप आवे और 40 मिनट में अपनी बात रखेंगे हमारे बीच में। बहन पूनम आर्या जी। आप सबको नमस्ते। मेरी नमस्ते आवाज सुन रही है आपको? जी बहन जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही बहन जी। चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करें, उससे पहले उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें, सद्बुद्धि की कामना करें कि जिस परम पुरुषार्थ के साथ हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, इस विचारों को फैला रहे हैं, परमात्मा हमें और शक्ति दे। तो गायत्री मंत्र हम पहले बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा ये कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है। ये व्याख्यान माला जो आदरणीय भाई लखनलाल आर्य जी के माध्यम से चल रही है, आर्य समाज मेहरौनी ललितपुर के तत्वाधान में,
तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इसके लिए। आज मुझे आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। विषय मैंने खुद ही आपको दिया था। विषय हमारा कि इस समाज निर्माण में हमारी मातृशक्ति का क्या योगदान है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय माता श्रीमती ज्योत्सना धर्मवीर जी, आज के जो सारस्वत अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर सुनील आर्य जी, और जिनका सानिध्य हमें प्राप्त है आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक भाई लखनलाल आर्य जी। आज का विषय हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और ये मैं ये मानती हूँ कि मेरे से पूर्व भी माता दया आर्य जी, माता सूद जी और बहन कविता आर्य जी ने बहुत सुंदर अपने उन भावनाओं को रखा है अपने गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कि हमारी मातृशक्ति का जो एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है हमारे इस धरती पर, वो हमें गौरवान्वित करता है बहुत ज्यादा। हम बात शुरू करें बिल्कुल शुरुआत से कि उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो दो शक्तियों को इस दुनिया में उतारा, एक नर और एक मादा के रूप में, और उसमें भी सभी प्राणियों में मनुष्य जो प्राणी है वो अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें एक महिला और एक पुरुष दोनों साथ मिलकर के इस सृष्टि का सृजन करते हैं, इस सृष्टि का संचालन करते हैं, इसको आगे बढ़ाने का अपना काम जारी रखते हैं। अब जब हमारे ऋषियों की बात को देखते हैं कि उन्होंने इस मनुष्य समाज को सुधारने के लिए, इसको शिक्षित करने के लिए, उन्नत करने के लिए हमारे को जो 16 संस्कार दिए, कई बार ये असमंजस में हम पड़ जाते हैं कि पहले विवाह संस्कार आए या गर्भाधान संस्कार आए। तो सबसे पहले ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार को लिया, और गर्भाधान संस्कार में दो पति पत्नी मिलकर के एक तीसरी शक्ति को पैदा करे, नर और मादा दोनों मिलकर के एक तीसरी शक्ति को इस दुनिया में लेकर के आए। उसके लिए उनको किन किन बातों की आवश्यकता होती है, वो सारी की सारी बातें हमारे संस्कार विधि के माध्यम से, या कहें कि वेद का जो हमारा ज्ञान है उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं ऋषियों के हृदय में उतार करके हमें दिया है कि हमें किस प्रकार से चलना है, कैसे एक नई जो एक जीवन है उसको किस प्रकार से इस दुनिया में लेकर के आना है। अब हम अपने वेदों को प्रमाण मान करके चलते हैं, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। तो वेदों में सबसे मुख्य जो बात आती है जब हम अपनी मातृशक्ति की बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि कहा कि किसी भी ग्रंथ को अगर कसौटी पर कस करके देखना है तो 3 बातें मुख्य रूप से उसमें होनी चाहिए। सर्वप्रथम कि जो बच्चा इस दुनिया में आता है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उनकी परवरिश जो है, उनका पालन पोषण समान है या उसमें भेदभाव किया जाता है। दूसरी बात आती है कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो समान है या उसमें भी कोई फर्क किया जाता है। और तीसरी बात क्या है कि जो लड़की है, जो बेटी है, उसको समाज किस नजर से देखता है, उस समाज की नजर उसके लिए सम्मान की होनी चाहिए। जब ये तीनों बातें ये इस रूप में आती हैं कि दोनों का जो लालन पालन है वो समान हो, शिक्षा दीक्षा उनकी समान हो, कोई फर्क ना हो, कोई भेदभाव ना हो, और तीसरा कि वो नारी शक्ति, वो मातृशक्ति जब घर से बाहर निकले तो उसको सम्मान की दृष्टि से समाज देखे। तो ये तीनों बातें हमारे वेद के माध्यम से हमें सिखाई जाती हैं, हमारे वेद के मंत्रों के माध्यम से। तो हमें 4 बातें जो है लेकर के चलनी जो है चाहिए, और वास्तव में ये एक इसमें पूरा का पूरा एक जो मातृशक्ति का एक
रोल है, एक भूमिका है, वो अपने आप में अलग से जाहिर हो जाती है। सर्वप्रथम हम जब लेते हैं बात की मातृशक्ति के अंदर सबसे पहला जो गुण है, जो उसको सबसे अलग करता है, वो है संस्कार। और आप देखते हैं कि जब भी एक नारी का नाम आता है तो सबसे पहले उसके साथ एक ही चीज जुड़ती है, वो है संस्कार। और वो संस्कार जो है वो किस रूप में लेती है कि जब वो बेटी होती है, जब वो बेटी होती है तो बेटी ही अपने माता पिता से वो संस्कार ग्रहण करती है, जिन संस्कारों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए वो अपने अगले जीवन को तैयार करती है। तो संस्कार लेने और देने का कार्य जितना बखूबी तरीके से एक बेटी ले सकती है, बेटा नहीं ले सकता। बेटी अपने पिता को भी सही दिशा दे सकती है, बेटी अपने भाई को भी जो है संस्कारित कर सकती है, और अपने जो उसकी संतान है उसको तो करती ही करती है। दूसरा जो उसका एक रोल है, जो एक विशेष गुण उस परमात्मा ने उसके अंदर भरा है, स्वाभाविक जो गुण है उसका, वो है उसका समर्पण। कि जब वो बेटी से पत्नी बनती है तो उसके अंदर समर्पण का भाव विशेष रूप से झलकता है। और आप देखते होंगे कि परिवारों में जब पति पत्नी दोनों साथ मिलकर के चलते हैं तो जितना ज्यादा ध्यान, जितना ज्यादा देख रेख एक पत्नी अपने पति की करती है, शायद पति नहीं कर पाता। वो एक बच्चे की तरह भी उसकी देखभाल करती है, उसके खाने का, पीने का, उसके कपड़ों का, हर चीज का वो ध्यान रखती है। हर समय जो है उसकी खुशी वो चाहती है। तीसरी जो बात आती है, जो स्वाभाविक जो चीज उसके अंदर पैदा होती है, वो है वात्सल्य। कि वो पत्नी के बाद जो है वो माँ बनती है, और माँ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। सबसे ज्यादा इस धरती का, इस दुनिया का सबसे सम्मानीय जो शब्द है वो माँ है। और जब परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा के बाद जो है जिसके अंदर ये लगता है कि ये परमात्मा का स्वरूप है, ये ईश्वर का स्वरूप है, तो वो माँ के अंदर ही झलकता है। और इसीलिए कहा है कि नारी ब्रह्मा बभूविथः, कि नारी के साथ ब्रह्मा शब्द आता है। या तो ईश्वर को ब्रह्मा कहते हैं या नारी को ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वर को ब्रह्मा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि को चलाता है। और दूसरा, नारी को ब्रह्मा इस रूप में कहा जाता है क्योंकि वो मानव का निर्माण करती है। इसीलिए कहा है कि माता निर्माता भवति, कि माँ कौन होती है? जो बच्चे का निर्माण करती है। जननी नहीं कहा कि माँ केवल वो होती है जो बच्चे को जन्म देती है, या निर्माण की बात आई है कि निर्माण करना होता है। और इसीलिए कहा है कि पहली जो गुरु है वो माँ ही है। मातृमान पितृवान आचार्यवान पुरुषों में कि पहली गुरु माँ होती है। और वात्सल्य का भाव इतना ज्यादा होता है, जब तक वात्सल्य नहीं है तो वो अपने बच्चे का निर्माण भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। तो ये ममत्व, ये वात्सल्य, वो भी उसकी अपनी एक नैसर्गिक विशेषता है। परमात्मा ने स्वाभाविक गुण उस ऊर्जा के अंदर भरा हुआ है। चौथी जो बात आती है वो है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। कि जब समाज में वो उतरे, कि परिवार में रह करके वो अपनी इन भूमिकाओं को निभाए, संस्कार ले, उसके अंदर समर्पण का भाव है। तीसरा ममत्व है, वात्सल्य है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्वाभिमान। कि स्वाभिमान जो है उसके अंदर कूट कूट करके भरा होता है, लेकिन कुछ विकृतियां ऐसी होती हैं कि वो उस चीज से हट जाती है। तो ये जो आदर्श स्थापित एक नारी करती है वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज है। परंतु वर्तमान समाज में इस बात को अगर जोड़ करके हम देखते हैं तो सबसे पहली जो चीज आती है कि हम बेटी को संस्कारित किस प्रकार से करें, या अपने बेटे को संस्कारित किस प्रकार से करें। गर्भाधान संस्कार आता है, उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए। और आज की स्थिति को जब देखते हैं, पति पत्नी मिलकर के अपने उस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, परंतु कैसा उनका जीवन होता है। एक माँ के गर्भ में बच्चा होता है,
माँ से पूछा जाता है कि तुम क्या सोचती हो, बच्चा कि माँ के गर्भ में बच्चा है, ना तो बच्चे के ऊपर कोई ध्यान है कि बच्चा कैसा हो, प्रकार का भोजन कैसा लेना है, स्वाद के लिए ले रहे हैं, भोजन जो है कर रहे हैं या केवल भरने के लिए कर रहे हैं। ना कोई किसी प्रकार का ये नियंत्रण दिखता है कि हम कहाँ जाएं, क्या क्या बने, क्या होगा, इसके बारे में भी, और आपस का भी कोई संयम किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता है। तो ये जो विकृति शुरुआत में ही आ गई है कि बच्चे को हम कैसे संस्कारित कर सकते हैं। अब वर्तमान की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की हो गई है, परिवारों की व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है कि माता पिता दोनों बेहोशी की अवस्था में उस बच्चे को इस दुनिया में लेकर के आ रहे हैं, तो फिर वो पीढ़ी जो है, अगली पीढ़ी किस प्रकार की होगी। वो पौधा जो हम लगा रहे हैं वो वृक्ष बन करके वो कैसे फल देगा। आप सोचो, आप सब ने एक मूवी देखी होगी हरे रामा हरे कृष्णा, और उसमें जो जीनत अमान है, विदेशी लड़की दिखाई गई है, हिप्पीज टाइप के लोग उसमें होते हैं, और वो क्या कहती है, बड़े शर्म की बात है। और आज हर माता पिता को ये बात सोचने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो कहा कि मैं तो मेरे माता पिता के मनोरंजन का परिणाम हूं, तो मनोरंजन का जो परिणाम होता है वो किस प्रकार का होगा। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम केवल ये बात कहते रहें कि हाँ माँ निर्माण करती है। आदर्श रूप में जो है वेदों में ये सारी बातें आई हैं, परंतु व्यवहारिक स्तर पर भी जब तक हम अपने जीवन को नियम में बांध के चलेंगे, अनुशासित नहीं होगा, तो आप ये बताइए कि हम अच्छे मानव का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। पूनम जी आपका नेट वीक हो रहा है। आपका नेट अगर बदलना जा सके तो अच्छी बात है। पूनम जी नेट वीक हो गया आपका जी, अगर नेट चेंज हो जाए तो ठीक है, देख लीजिए जी। अब आ गया, चलो बोलिए जी जी। अब आ गया, तस्वीर भी आपकी आ गई, अभी तस्वीर भी नहीं आ रही थी। जी बोलिए। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आवाज आ रही जी। तो सबसे पहली जो बात है कि मानव के निर्माण की जो शुरुआत है वो यहाँ से होती है कि माता पिता किन की बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो संस्कार तभी आएंगे। एक बेटी भी तभी संस्कारित बन सकती है। माँ को बहुत ज्यादा एक देखभाल करने की आवश्यकता है। तो ये संस्कार की बात आई, उसके बाद जो है समर्पण की बात आती कि पति पत्नी का जितना ज्यादा जो है रिश्ता अच्छा होगा, आप सोचें जितना ज्यादा मजबूत रिश्ता होगा, और ये कहा समन जंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नव, कि दोनों का परस्पर प्रेम कैसा हो कि जब 2 गिलासों का पानी एक में कर दिया जाता है तो पूनम जी नेट चेंज करिए, आप नेट चेंज कर लीजिए। बहुत कर्कश आवाज आ रही है, नेट बहुत वीक है, नेट चेंज कर लीजिए, नेट चेंज करिए आप अपना। जी 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 नेट आपका बहुत वीक है और इस वजह से आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। जी नेट चेंज कर लीजिए जी। हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ आवाज आ रही है जी 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 जी। ये जो दूसरा मैंने बताया था समर्पण का भाव, आप देखिए दोनों का एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होगा तभी जो है गृहस्थी की ये गाड़ी अच्छे से चल सकती है। और आप जो है आश्चर्य करेंगे कि जो लॉकडाउन के समय कि जहां तो ये कहा गया है, हमारे को ये बताया गया है कि दोनों का परस्पर प्रेम ऐसा हो, एक भी बात जो एक मना हो जाए, एक भी बात एक दूसरे से छिपे नहीं, हर खुशी में हर गम में साथ निभाने वाले पति पत्नी साथ रहते हैं, 24 घंटे साथ रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ
कि इकट्ठे रहे और सबसे ज्यादा तलाक के केस उस समय बढ़े। क्यों बढ़े? इसीलिए बढ़े कि एक दूसरे का भेद जान लिया कि वो क्या करते हैं क्या नहीं, आगे से पीछे से, इस प्रकार का जो उनका भेद खुला, तलाक के केस बढ़े, हिंसा, घरेलू हिंसा जो है वो ज्यादा बढ़ी। तो ऐसा जो ये गृहस्थी का जो एक बेस है वो कैसा होता जा रहा है। आप सोचें, एक दूसरे के अंदर जो इतना स्वार्थ का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है मूल में भूल हो रही है। हमें इस बारे में सोच के चलना चाहिए। और नहीं तो ये कहा है कि बच्चे को हम ऐसे संस्कार दें, लड़की को ऐसे संस्कार दें, कहा कि चिति, चक्षु और कोश, तीन चीजें मुख्य रूप से सामने रहती हैं कि ये अगर बच्चे को दी जाए, एक लड़की को दी जाए, तो उसको किसी भी बात की आवश्यकता नहीं होगी। चिति यानी कि बुद्धिमान, वो लड़की बुद्धिमान हो, इंटेलेक्चुअलिटी इतनी ज्यादा उसकी बढ़ाई जाए, फिर जो है इतना सारा दहेज में जो सामान दिया जाता है उसकी आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात आती है चक्षु, कि उसके अंदर जो है ऑब्जर्वेशन पावर इतनी ज्यादा हो कि आप देखते हैं एक लड़की जब ससुराल जाती है तो उससे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है, बहुत से अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाएं नहीं है, आज तो हम है कि बस लोग ये चाहते हैं ससुराल चली जाए लड़की और उसके बाद जो है सबकी सेवा करे। और लड़की के अंदर भाव पैदा हो जाता है कि मैं इसकी नौकर थोड़ी हूँ कि मैं सारा काम सब, सेवा सब जो है यहाँ से जाता है कि उस अंदर जो है ऐसी knowledge हो कि वो अगर नेट चेंज हो जाए बहन जी, तो जो है वो काम करे। बहन जी नेट चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा, वरना आपकी आवाज नहीं आएगी और आनंद नहीं आ पाएगा लोगों को जो आना चाहिए। जी बहन जी, नेट नेट बहन जी नेट की व्यवस्था करिए आप, नेट की व्यवस्था करिए आप, नेट की व्यवस्था। जी जब तक आप दूसरे फोन से आप जो है अनम्यूट कर दें। पूनम आर्या के नाम से, पूनम आर्या के नाम से है। पूनम आर्या, यहाँ पूनम है, अब आ गया, इसको अनम्यूट कर दें। चलिए हमने कर दिया है उसको। जी बहन जी कर दिया। जी जी हो नहीं रहा। खोल जाएगा, पोस्ट बना दिया, खोलिए पूनम जी का, खोलिए पूनम जी का वीडियो खोल लो तो पता चल जाएगा उसका, पूनम जी वाला हमने खोल दिया, पोस्ट बना दिया है। जी पूनम जी वाला जो दूसरा माइक है उसको जो है आप वीडियो खोलिए तो पता चल जाएगा कौन सा है पूनम जी का। हमने पूनम जी को पोस्ट बना दिया है। पूनम जी का वीडियो खोल लीजिए। पूनम जी का जी पूनम जी वाला